हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका CAIIB का BFM बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 6 है, रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, रोड ऑफ ECGC के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप प्रॉपर CIB का वीडियो कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब हम लोग सबसे पहले चीज है, सबसे पहला पॉइंट है कि रिस्क। तो क्या समझ में आता है रिस्क से? हमें क्या हो सकता है रिस्क? रिस्क हम वैसा नहीं बोल सकते। आप कुछ हमेशा सुनते हैं, आप रिस्क ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? रिस्क ले रहे हैं। क्या रिस्क ले रहे हैं? ऐसा कुछ घटना घट जाए जो नहीं होना चाहिए, अनप्लान्ड इवेंट बोल सकते हैं। रिस्क क्या है? एक ऐसी चीज हो गई जिसको आपको मालूम ही नहीं था या नहीं होना चाहिए था, अनप्लान्ड इवेंट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। और ये अनप्लान्ड इवेंट वैसी चीज हो गई जहां पे फाइनेंशियल लॉस के साथ जोड़ दिया गया है। क्या इसके साथ जोड़ दिया गया है? फाइनेंशियल लॉस के साथ जोड़ दिया गया है, या इनकम आपकी घट गई है। फाइनेंशियल लॉस भी जोड़ दिया और उसके साथ इनकम भी घट रही है। नेचुरल सी बात है, फाइनेंशियल लॉस होगा तो आपका इनकम घट जाएगा। हम लोग इसको कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि डिफाइंड एज अनप्लान्ड इवेंट विथ फाइनेंशियल लॉस और reduced earnings बोल सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली क्या है? एक तरह का अनप्लान्ड इवेंट हुआ जिससे कि आपका फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो या फिर इनकम घट गई है। अब आइए दूसरा पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड जो हम लोग करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के साथ आप ट्रेड करना। ठीक है। जैसे इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड करता है तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। उसके साथ क्या क्या रिस्क जुड़ी हुई है वो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है रिस्क एसोसिएटेड विथ इंटरनेशनल ट्रेड। तो क्या क्या रिस्क जुड़ा हुआ है आपका इंटरनेशनल ट्रेड के साथ? तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पे बायर रिस्क है, दूसरा हो जाएगा सेलर रिस्क है, तीसरा है शिपिंग रिस्क है, चौथा है दूसरे तरह का रिस्क है, पांचवा क्रेडिट रिस्क है, छठा है लीगल रिस्क है, सातवां है कंट्री रिस्क, आठवां पॉलिटिकल रिस्क, नौवां है ऑपरेशन रिस्क, 10वां एक्सचेंज रिस्क। कई तरह के रिस्क है, सभी को वन बाय वन करके पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले आइए बायर रिस्क में। बायर रिस्क आखिर होता क्या है? बोलता है अगर कोई सेलर है, मान लीजिए मैं सामान बेच रहा हूं, सामने वाली पार्टी को भी दे रहा हूं, जो बायर है, जो खरीदने वाला है, तो सेलर को हमेशा एक डर लगा रहता है, अरे भाई मैं तो उसको सामान दे रहा हूं, क्या वो मुझे पैसा देगा? पहला बात, मैं सेलर हूं, सामने वाला खरीदने वाला है, मैंने सामान उसको दे दिया। अब सेलर के मन में क्या ले रहा है? मुझे पैसा कौन देगा? मतलब मुझे नहीं दे, कौन नहीं, मुझे पैसा अगर नहीं मिला तो ऐसा। दूसरा चीज सेलर के साथ ये लगता है कि अगर मैंने जहाज पे सामान लोड कर दिया, जहाज पे सामान को भिजवा भी दिया, ठीक है, अब जब बायर के पास पहुंचता है तो बायर बोलता नहीं, नहीं मुझे सामान नहीं चाहिए। क्या बोलता है? नहीं नहीं मुझे सामान नहीं चाहिए। ये आपका सामान को एक्सेप्ट नहीं करता है, नन पेमेंट हो जाता है, या सामान ले लिया पैसा नहीं दिया। क्वालिटी एक्सेप्टेंस नहीं करता है, बोला आपकी क्वालिटी खराब है, यानी क्वालिटी एक्सेप्टेंस नहीं किया। एक तरीके का क्रेडिट का भी रिस्क लगा रहता है। ठीक है। ये सारी तरह की चीजें ये सेलर फेस करता है। आप बोल सकते हैं कि भाई सेलर फेसेस risk relating to non-acceptability non-payment अब नन पेमेंट के बाद हो जाएगा क्वालिटी एक्सेप्टेंस, क्रेडिट रिस्क। ठीक है। ये इतना सारी चीजें होंगी सेलर यहाँ पे फेस करता है रिस्क, दो नन एक्सेप्टेबिलिटी के साथ, नन पेमेंट के साथ। यहाँ क्या फेस करता है? रिस्क जो है रिलेट क्या चीज साथ कर रहा है? नन एक्सेप्टेबिलिटी, नन पेमेंट, क्वालिटी एक्सेप्टेंस और क्रेडिट रिस्क के साथ बायर रिस्क को फेस करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया बायर रिस्क में। अब आइए सेलर रिस्क।
सेलर रिस्क किसके लिए होगा? बायर के लिए होगा। ठीक है, बायर रिस्क सेलर के लिए होता है और सेलर रिस्क बायर के लिए होता है। अब बायर को ऐसा महसूस हो सकता है कि भाई हमने पैसा दे दिया, सामान नहीं भेजे, वो हो सकता ना, हमने पैसा दे दिया, सामान ही नहीं भेजे, या एक बार पैसा मिल गया, सामान वो खराब क्वालिटी के दे रहा है, डिले कर रहा है सामान भेजने में, ये सारी चीजें हो सकता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि बायर फेसेस रिस्क relating to seller not shipped goods। ठीक है, फिर हो जाएगा आफ्टर receiving advance payment पुअर क्वालिटी गुड्स आपको दे दिया या डिले कर दिया। ठीक है, तो डिले इन शिपमेंट, बायर को यहाँ पे क्या फेस होता है? बायर को यहाँ पे सेलर फेस कर रहा है रिस्क, बायर फेस करता है रिस्क। जैसे कि सेलर ने सामान ही नहीं भेजा, सेलर सामान ना भेजे तो, और एक बार पैसा मिल गया आफ्टर रिसीविंग एडवांस पेमेंट, हो सकता है उसके बाद सामान वो आपको पुअर क्वालिटी का भेज रहा हो, डिले कर रहा हो शिपमेंट में करने में, बहुत सारी चीजें मन में लगा रहता है आदमी को। अब आइए शिपिंग रिस्क। शिपिंग रिस्क क्या बोलता है कि यहाँ पे रिस्क अराइज होता है इंटरमीडिएट्स की वजह से। इंटरमीडिएट्स के बायर सेलर उठ के डायरेक्ट बायर का नहीं पहुंचा देगा सामान, समझ रहे होंगे बात। अरे भाई कोई एक इंडिया में है सामान खरीदने वाला थे, अमेरिका में है, अब कोई सेलर खुद जाकर पहुंचाएगा नहीं सामान को भिजवाएगा क्या चीज से? जहाज से भिजवाएगा। जहाज उसका खुद का नहीं होता, शिप तो शिपिंग कंपनीज की होती है। ठीक है, तो वो रिस्क अराइज होता है जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो बीच के लोग होते हैं शिपिंग कंपनीज में, जो हैंडल करते हैं सामान को, या एजेंट्स होते हैं, पोर्ट ऑथोरिटीज होती है, लोकल ट्रांसपोर्टर्स होता है, या फिर लोडर्स भी होता है, उनकी वजह से भी रिस्क अराइज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि रिस्क अराइजेस ड्यू टू इंटरमीडिएट्स like shipping companies, handling agents, port authorities, local transporters, या फिर लोडर्स, इवन लोडर्स। तो अब यहाँ पे एक तरह का रिस्क कहां से अराइज हो रहा है? रिस्क जो अराइज हो रहा है वो इंटरमीडिएट्स की वजह से। इंटरमीडिएट्स मतलब बीच के, बायर और सेलर के बीच में जो लोग होते हैं उसकी वजह से हो रहा है। जैसे कि शिपिंग कंपनीज, ठीक है, हैंडलिंग एजेंट्स, पोर्ट ऑथोरिटीज, लोकल ट्रांसपोर्टर्स, या फिर लोडर्स की वजह से हो रहा है। अब आइए फोर्थ पॉइंट। अब इसमें अदर रिस्क भी इन्वॉल्व है। अब अदर रिस्क क्या हो जाएगा? जैसे कि बैंक फेलियर रिस्क, कभी कभी बैंक भी फेल हो जाता है, इसका भी एक रिस्क, बहुत रेयर, बहुत 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 रेयर, पर एक होता है बैंक फेलियर रिस्क। सेटलमेंट रिस्क, रिस्क ऑफ कॉम्पिटिशन है, लीगल रिस्क है, प्राइस रिस्क है, मार्केट रिस्क है, इतने तरह के रिस्क हैं। तो ये अदर रिस्क में आ जाएंगे, बैंक फेलियर रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, रिस्क ऑफ कॉम्पिटिशन, लीगल रिस्क, मार्केट प्राइस रिस्क, मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क, ये सब हो जाएंगे। ये तो यहाँ अदर रिस्क में आप लिख सकते हैं इंक्लूड्स, या इंक्लूड्स मत लिखिए,
तो अदर रिस्क में हो जाएगा बैंक फेलियर रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, रिस्क ऑफ कंपटीशन, हो जाएगा लीगल रिस्क, प्राइस का रिस्क, हो जाएगा मार्केट रिस्क। इतने तरह के रिस्क हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आइए क्रेडिट रिस्क में। तो क्रेडिट रिस्क रिलेट करता है क्रेडिट वर्दीनेस, यानी बायर की जो क्रेडिट वर्दीनेस होता है उसके ऊपर बात करता है, जिसकी वजह से अगर नन पेमेंट हुआ हो एक्सपोर्ट बिल का ड्यू टू रीजंस, फाइनेंशियल क्रंच हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, ये सब तो क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर रिलेट करता है। जो पढ़ रहे हैं क्रेडिट रिस्क क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस का एक तरीके का जो रिस्क होता है बायर्स का, यानी बायर्स की क्या क्रेडिट वर्दीनेस होगी, बायर्स का क्या पैसा है, कितना पैसा, उसके बायर्स क्या क्रेडिट वर्दीनेस है, ठीक है। जिसकी वजह से मान लेते हैं कि नन पेमेंट हो गया, यानी पैसा नहीं भरा उसने, नन रिपेमेंट ऑफ नन पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, और इसका रीजन क्या है, फाइनेंशियल क्रंच हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, इसकी वजह से। तो रिलेट्स to credit worthiness of buyers and could result into non-payment of export bills, export bills due to reasons like financial crunch, insolvency, एटसेट्रा आ जाएगा इसके अंदर। हम क्या चीज की बात करें, क्रेडिट वर्दीनेस किसकी, बायर्स की, जिसकी वजह से नन पेमेंट हो रहा है एक्सपोर्ट बिल्स का ड्यू टू क्या रीजन, लाइक फाइनेंशियल क्रंच हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, ये सब चीजें हो गई। अब आइए लीगल रिस्क के ऊपर। तो लीगल रिस्क में हो गया, ये वो लॉज हैं जो रिलेट करती हैं बायर और सेलर की कंट्रीज के संबंध में। लीगल रिस्क हर कंट्री का अपना एक कानून होता है, अपना एक रिस्क होता है। भाई जैसे हमारे देश में है कि हम ये सामान मंगाएंगे, वो सामान नहीं मंगा सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, ड्रग्स जो होता है ना, जो हीरोइन, गांजा, जो आप समझते हैं, जो ड्रग्स बोलते हैं आप, ठीक है, उसकी स्मगलिंग होती है, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में बैंड है ये, ठीक है, सारी कंट्रीज में नहीं कर सकते। हथियार प्राइवेट तरीके से, यानी आर्म्स एंड एमुनिशन को आप नहीं खरीद सकते, इसे मना है, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी किस कंट्री में क्या चीज होता है, ठीक है। लॉज रिलेटिंग टू बायर या सेलर कंट्रीज लाइक बैन या रेस्ट्रिक्शन या टैरिफ, ठीक है। यहाँ पे लॉज है जो रिलेट करता है क्या, बायर सेलर के कंट्रीज के संबंध में, लाइक बैन, रेस्ट्रिक्शन है, टैरिफ है उसके ऊपर। फिर आइए उसके बाद कौन सा रिस्क होता है, कंट्री का रिस्क। नेचुरल सी बात है, हर कंट्री का अपना एक रिस्क होता है, ठीक है। फिर हो जाएगा पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब है कि
कोई सरकार है वो बनती है तुरंत बिगड़ जाती है, यानी इनस्टेबिलिटी को रिलेट्स विथ इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब आइए ऑपरेशनल रिस्क। तो ऑपरेशनल रिस्क बेसिकली हम लोग यहां बात कर रहे हैं, कोई फ्रॉड कर दिया, कुछ ऐसा वैसा काम कर दिया, उसके साथ रिलेटिंग विथ फ्रॉड्स, रिलेट्स विथ फ्रॉड। और आप क्या बोल सकते हैं, फ्रॉड हो गया, कंप्यूटर फेलियर हो गया, कंप्यूटर या फिर नेटवर्क फेलियर हो गया, ह्यूमन एरर हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा रिलेट्स किस साथ करता है, फ्रॉड, कंप्यूटर या नेटवर्क फेलियर, ह्यूमन एरर, ठीक है। अब आइए लास्ट में एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क आप समझे, जो करेंसी होती है, एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज करना, तो वो चीज हो गया, ठीक है। करेंसी एक्सचेंज का एक रिस्क होता है। क्यों? कि करेंसी फ्लक्चुएट करता है ना, बिकॉज करेंसी फ्लक्चुएट्स। करेंसी एक जैसा थोड़ी होता है, करेंसी हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स आप प्लीज लिखते चलिएगा, ओके। यहाँ पे सीआईबी के दो तरह के कोर्सेज है, सीआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो सीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहेगा और उसको आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। फेस टू फेस पे क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, जैसे कभी आपने जो वीडियो देखा बिल्कुल फेस टू फेस कोर्स था वो, जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था। ये इस तरह का कोर्स सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। और आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि डेप्थ, जो हम लोग डेप्थ खोजते हैं ना कि सब चीज़ कवर किया हुआ रहे, तो आपको इसके अंदर मिलेगा वो। और ये सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है। मैं यही कोर्स करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट क्वेश्चन बैंक है, 12000 सेट क्वेश्चन बैंक है। यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर एबीएम बीएफ हो या बीएफएम और रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 800 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम का दाम यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 3500 रुपये, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.gibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।